हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एनपी फ्री एजुकेशन। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एमपी टेट वर्ग 3 की परीक्षा हमारे बहुत ही नज़दीक आ चुकी है और यहाँ से हमें प्रैक्टिस करना शुरू कर देना चाहिए सभी विषयों की। तो यहाँ पर हम प्रैक्टिस के तौर पर आपके लिए एमपी टेट वर्ग 2 में पूछे गए बाल विकास के 15 क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहिए और देखिए आपने 15 में से कितना स्कोर किया है। तो हमारा पहला प्रश्न है कोमोरवेड मीन्स हिंदी में इसको कहते हैं सहरुग्णता का अर्थ है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, यह एक विकार या स्थिति का वर्णन करता है जो किसी अन्य विकार या स्थिति के साथ हो सकता है। नेक्स्ट है कोई स्थिति स्वतंत्र रूप से प्रकट हो सकती है और प्रदर्शन पर हानिकारक प्रभाव डाल सकती है। नेक्स्ट है संज्ञानात्मक हानि जीवन काल को छोटा कर सकती है। अगला है इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यह एक विकार या स्थिति का वर्णन करता है जो किसी अन्य विकार या स्थिति के साथ हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर हमने आंसर को हाईलाइट कर दिया है जो कि एक मिस्टेक हो गई है। यहाँ पर ऑप्शन हाईलाइट नहीं करना था, आप खुद मन में सोचते कि इसका सही आंसर क्या होगा, तब वो प्रैक्टिस सही रहती। लेकिन ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में ऑप्शन हाईलाइट नहीं किए जाएंगे, आंसर जो है वो हाईलाइट नहीं किए जाएंगे। दूसरा प्रश्न है किशोर अवस्था में मृत्यु का दूसरा प्रमुख कारण है। तो पहला है सड़क यातायात दुर्घटनाएं, आत्महत्या, मनोविकृति और ड्रग्स ओवरडोज। तो इसका सही आंसर आत्महत्या हो जाएगा। नेक्स्ट है यूडीएल का विस्तृत रूप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग। अगला प्रश्न है गेस्टॉल्ट का अर्थ क्या होता है। तो ऑप्शन दिए गए थे उत्साह, संपूर्ण एकीकरण, धारणा और अंतर्दृष्टि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंतर्दृष्टि। अगला प्रश्न है पियाजे के संज्ञानात्मक विकासवाद सिद्धांत के अनुसार जटिल विचार खाली स्थान के दौरान आते हैं। पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई हैं, तो उन 4 अवस्थाओं में से किस अवस्था में जटिल विचार आते हैं। तो पहला है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था और चौथी है संवेदी मोटर चरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। जीन पियाजे से चाहे जहाँ पर जीन पियाजे पूछा जाना है वहाँ पर जीन पियाजे से 2 प्रश्न तो पूछे ही जाते हैं, इसलिए अभी तक यदि आपने जीन पियाजे को नहीं पढ़ा है तो अच्छे से पढ़ लीजिए, बहुत बारीकी से पढ़ लीजिए, यहाँ से प्रश्न जरूर बनता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कोहल वर्ग के सिद्धांत के अनुसार बच्चा किस स्तर पर नियमों को स्वीकारता है। पहला ऑप्शन है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत या उन्मुखीकरण। नेक्स्ट है पश्च पारंपरिक स्तर। नेक्स्ट है पूर्व पारंपरिक स्तर और आखिरी ऑप्शन है पारंपरिक स्तर। ये कोहल वर्ग ने 3 स्तर बताए हैं। पहला बताया है पूर्व पारंपरिक स्तर, दूसरा बताया है पश्च पारंपरिक दूसरे नंबर पे आ जाता है पारंपरिक और तीसरा जो अंतिम स्तर बताया है पश्च पारंपरिक स्तर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पारंपरिक स्तर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यूरी ब्रॉनफेन ब्रेनर के अनुसार प्रणाली का वह छोटा आसन्न वातावरण है जिसमें बच्चा रहता है, जिसको माइक्रोसिस्टम, एक्सोसिस्टम, माइक्रोसिस्टम और मीसोसिस्टम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा माइक्रोसिस्टम। अगला प्रश्न है खाने के विकारों को निर्धारित करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है। भार सूचकांक, भार द्रव्यमान सूचकांक, तीसरा ऑप्शन है शरीर द्रव्यमान सूचकांक, शरीर ऊंचाई सूचकांक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शरीर द्रव्यमान सूचकांक। अगला प्रश्न है वह पद जो एक बच्चे को नया तरीका सिखाने में आने वाली कठिनाई का सबसे अच्छे से वर्णन करता है जो उसने पहले से ही सीखा हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सक्रिय हस्तक्षेप। अगला प्रश्न है पियाजे ने बच्चे को उनके काल्पनिक निगनात्मक तर्क को समझने के लिए क्या कार्य किया है। तो इसका सही आंसर है पेंडुलम का प्रयोग। अगला प्रश्न है अंतर्दृष्टि के माध्यम से अधिगम सिद्धांत का क्या अर्थ है। तो इसका ऑप्शन है अधिगम के लिए विचार प्रयोग और बुद्धिमत्ता जैसी उच्च क्रमिक मानसिक प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है प्रयास व त्रुटि द्वारा अधिगम करना, जहां समस्या को विभिन्न प्रयास द्वारा बार बार हल करना एक विशेषता है जो कि सफलता तक जारी रहती है। अगला ऑप्शन दिया गया है अधिगम जो एक विशेषज्ञ द्वारा दिए गए सबूतों को देखने और उनके संचार कौशल की नकल करने में होता है। अंतिम ऑप्शन है एक प्रकार के अधिगम या समस्या को हल करना जो किसी समस्या के विभिन्न हिस्सों के संबंध को समझने और उस स्थिति को समझने के माध्यम से अचानक होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है उस विकार का नाम बताइए
जो ध्यान की कमी का कारण बनता है। तो ऑप्शन दिए गए थे डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया और अगला था ADHD। तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा ADHD। और डिसलेक्सिया है जो लेक्चर संबंधी मीन्स, यहाँ पर लेक्चर से याद किया हुआ है इसको, लेक्चर संबंधी मीन्स बोलने संबंधी विकार होता है। डिसकैलकुलिया ये गणना संबंधी विकार होता है और डिसग्राफिया लिखने संबंधी विकार होता है। अगला प्रश्न है अल्बर्ट बांडुरा द्वारा प्रस्तावित कौन सा मॉडल व्यवहार संज्ञानात्मक और पर्यावरणीय कारकों के परस्पर क्रिया के आधार पर मानव कार्य और व्यक्तित्व की व्याख्या करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पारंपरिक नियतिवाद। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यवहार की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुनर्वलन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सूचना को संभालने और उससे अनुभव प्राप्त करने पर शामिल प्रक्रियाओं पर केंद्रित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूचना प्रक्रियाकरण उपागम। ठीक है फ्रेंड्स, ये थे हमारे CDP के 15 क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि इस प्रकार की वीडियो आप और चाहते हैं तो हम आपको सारे ही प्रीवियस पेपर सॉल्व करवा देंगे। और CDP के ही नहीं, जितने भी प्रीवियस पेपर में जो हमारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं जैसे हिंदी, संस्कृत, ये जो पुराने पेपर में पूछे गए हैं और हमें वर्ग 3 में भी उनको पढ़ना है तो उनकी भी प्रैक्टिस करवा देंगे। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए।